हमारी नेक्स्ट अब हमने जो डिस्कस करनी है, मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि जब हमारा ये टॉपिक डिटेल वाला हम इसको डिटेल से पढ़ लेंगे तो हम लास्ट में इसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे कि किस आप कह सकते हैं कि अगर ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में मौजूद है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चलें जी, इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि लिपिड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिपिड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से रोल प्ले करते हैं मैं मेन हेडिंग्स के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी और आपको जो है वो डिटेल से समझा भी देती हूँ ताकि आपको याद करना आसान हो। अगर हम इसके कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन की बात करें तो आपको मैंने वैसे बता दिया, सेलुलर मेम्ब्रेन में भी मौजूद होता है फॉस्फोलिपिड, मैंने आपको बता दिया। हम इसको रीड आउट कर लेते हैं कि कैसे ये जो है मेम्ब्रेन का कंपोनेंट बनता है फॉस्फोलिपिड। कहते हैं कि लिपिड एज आपको पता है कि हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं, आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। बहुत सारे जो है वो सेलुलर मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसा कि हमने बात की फॉस्फोलिपिड एक ऐसा लिपिड है जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाता है। हमने सेल मेम्ब्रेन वाले जो है वो मैंने आपको पॉइंट उधर भी क्लियर कर दिया था। सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो कहते हैं कि लिपिड जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। क्यों सोर्स ऑफ एनर्जी हम देख लेते हैं। कहते हैं कि लिपिड जो है वो स्टोर करते हैं अपने अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट। कहते हैं कि अगर एक हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट की बात करें उसकी निस्बत लिपिड जो है वो अपने अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर करते हैं। तो कितनी बड़ी जो लिपिड है वो एनर्जी सोर्स है, इसकी इंपॉर्टेंस क्लियर हुई बिकॉज ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम इसकी बात करें कार्बोहाइड्रेट्स में, कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम होते हैं, जिसके बजाय लिपिड में कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे। तो ये ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, ये ज्यादा बॉन्ड्स होने की वजह से जब ये ब्रेक होंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यही वजह है कि जो है लिपिड में डबल एनर्जी सोर्स है और कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत। एंड हैव लो पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है इसमें ऑक्सीजन का पोर्शन कम होता है, हाँ कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी सोर्स बहुत बड़ा है। अगर यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए तो कहते हैं कि वाई फैट्स हैव डबल बॉन्ड ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। आपने रीजन लिख देनी है। वो रीजन कौन सी होगी? वो रीजन होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स में नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड कम होता है, जबकि लिपिड में ये बॉन्ड ज्यादा होते हैं और प्रोपोर्शन इनकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन प्रोपोर्शन, जिसकी वजह से जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, आपको पता है जब ये बॉन्ड्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो हमें एनर्जी रिलीज करते हैं और वो एनर्जी हम एटीपी फॉर्म में जो है वो बॉडी में यूटिलाइज करते हैं। अगर हम इसको बात करें तो ये एक इंसुलेटिंग एजेंट्स भी हैं। कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। कहते हैं कि सम लिपिड्स प्रोवाइड इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट। आपको पता है माहौल में मौजूद हीट कोल्ड, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमें इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल कहता है कि एडिपोज टिश्यूज, आपको पता है बीनीथ स्किन कंटेन फैट्स। आपको पता है कि हमारी, मैंने आपको एनिमल से जब बताया था, मैंने कहा था कि हमारी स्किन के नीचे जो है वो फैट्स की लेयर मौजूद होती है। जब हम लोग लिपिड्स की एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तब मैंने आपको बताया था। तो ये जो है ना ये स्किन के नीचे होती है। स्किन के नीचे कौन से टिश्यूज में होती है? ये एडिपोज टिश्यूज में होती है और वहां क्या करते हैं, वहां ये आइसोलेशन के तौर पे काम करती है, हीट के अंदर बाहर आने से जो है वो रोकती हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंस यहाँ तक इसकी क्लियर होगी। नेक्स्ट हम इसके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और वो है कि जी वाटर प्रूफ मटेरियल। वाटर प्रूफ मटेरियल कैसे हैं? हमने पीछे एनिमल्स में भी पढ़ा था ना कि वाटर बैरियर के तौर पे काम करता है, ठीक है। कहते हैं कि एक्ट एज वाटर प्रूफ मटेरियल इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ एनिमल्स और प्लांट में ये वाटर प्रूफ मटेरियल भी अंदर भी नहीं आने देते, बाहर भी नहीं आने देते, ठीक है। वैक्सीज की बात करें तो कहते हैं कि वैक्सीज इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, क्यूटिन एंड एडिशनल। अगर हम प्रोटेक्टिव लेयर की बात करें तो क्यूटिकल हो गया, एपिडर्मिस एंड सम प्लांट्स ऑर्गन। जैसा कि आप कहते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था कि लीव्स में भी जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात करते हैं, फ्रूट्स में हमने पढ़ा था, सीड्स में पढ़ा था। कहते हैं कि वहां जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं। कहने का मकसद ये है, कहते हैं कि ना सिर्फ प्लांट्स के लीव्स, फ्रूट, सीड्स में ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे वैक्सीन काम करती हैं, उसके अलावा वो कहते हैं इंसेक्ट्स हो गया और कुछ एडिशनल जो लेयर क्यूटिकल हो गई, क्यूटिन हो गई, वहां भी वैक्सीन की लेयर मौजूद होती हैं और एक्सोस्केलेटन के तौर पे इंसेक्ट्स में भी काम करती हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंस होगी वैक्सीन की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेरॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स क्या पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है लिपिड्स इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि लिपिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ मेनी, आपको पता है सेक्स हार्मोन्स का भी कंपोनेंट होता है लिपिड्स, विटामिन डी का कंपोनेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट होता है। तो ये कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट, इस इंपॉर्टेंट वे से भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। लिपिड सॉल्वेंट्स की बात करें तो ये जो है वो हमारी स्लाइड का आज का लास्ट पॉइंट है। वो कहते हैं कि सॉल्वेंट, लिपिड सर्व एज सॉल्वेंट फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड सेक्स हार्मोन्स एंड वो कहते हैं कि रिलेटेड हार्मोन्स। कहते हैं कि सॉल्वेंट, लिपिड जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे भी एक्ट करता है। कैसे सॉल्वेंट्स? तो कहते हैं कि फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन्स हो गया, सेक्स हार्मोन्स हो गया, रिलेटेड हार्मोन्स, कुछ भी जो है वो हार्मोन्स रिलेटेड, ये सॉल्वेंट के तौर पे भी काम करते हैं। ये जनरल से कुछ इसकी इंपॉर्टेंस थी। मैंने आपको जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट, वन बाय वन इसको डिटेल से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। यहाँ तक ही था आज का हमारा लिपिड्स वाला टॉपिक।
मैंने बहुत डिटेल नोट्स और बहुत इजी नोट्स आपको जो है वो प्रोवाइड किए, जिसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन से लेके इसकी क्लासिफिकेशन के चारों पॉइंट्स डिस्कस किए। हमने असाइल ग्लिसरॉल को डिटेल से डिस्कस किया, फैटी एसिड्स, उनके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स थे वो डिस्कस किए। हमने वैक्सीज का डिस्कस किए, हमने फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने टर्पेनॉइड्स का डिस्कस किया क्या होते हैं, और लास्ट में मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी बताई। यहाँ तक कि आपको प्रॉपर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसके भी नोट्स हैं, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, हाईलाइट कर दिए। तो आई होप आपको लिपिड्स की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।